दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के गांव भांसौली में, जहां परसों एक बारात गई थी और बिना दुल्हन के लौट आई थी। जो लड़की पक्ष था जो लड़की पक्ष थे उन्होंने अपनी बात रखी कि लड़के ने दहेज में ब्रेजा मांगी, बुलेट उसको पसंद नहीं आई, पहले स्प्लेंडर की मांग थी। क्या था पूरा मामला, हम बात करते हैं उसी लड़के पक्ष से। हम बात करते हैं दुल्हे के दादा से, जिन्होंने एक लात में खाट तोड़ दी थी। चाचा एक बात बताइए, कहाँ पहलवानी करी जो आपने एक लात में खाट तोड़ दी थी? भैया मैंने उसकी खाट तक की भी नहीं देखी, ईमानदारी तो यही है ना। अच्छा, क्या हुआ था जो निकाह नहीं हो पाया, क्या वजह रही? वो उनका विद्रोह आपस में कुछ बना हुआ, टारगेट ऐसा बनाया हुआ है कि वो कहीं लड़का दूसरा एडजस्ट करके नहीं है। जैसे उसकी फूफी ही, उसके पास एक लड़का और था, इन्होंने सब टारगेट बना कर नहीं, ऐसे ही अपने उल्टे सीधे बात करने लगी, जो कि हमारे उन्होंने कुछ हमें तवज्जो, मतलब हमारी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी। गाली गुफ्तार गलौज बदतमीजी करनी, हमने उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए भी खामोश रहे। अच्छा, कारण क्या रहा? कहाँ से बात शुरू हुई है? मतलब उसके दरवाजे पे जाते ही चालू होगा ये कहानी, देखते ही कि बारात लेट लाए हो, अब आकर नहीं मरे हो। हम तो उसके चौखट पे ही न पहुँचे वहाँ तक, जब डर के मारे जो गाली गुफ्तार मिलने लगी। मतलब उसकी बातें सुन कर नहीं, हमारा तो दिमाग और ख़राब होगा। जब हम दवाई लेने को चले तो जो और कहने लगा कि बुढ़ा है ये भाग गया बारात से। हाँ, तो ये बच्चे लाए मुझे बीच में से, कहाँ को जा रहे हो? और मैंने कि मैं स्टोर पर से गोली लेने जा रहा हूँ, कि वो जो कह रहे हैं कि अच्छा, क्या दूल्हे की कोई डिमांड भी थी वहाँ पे? बता रहे थे कि दूल्हे के दादा कह रहे हैं कि भाई हमें बुलेट नहीं चाहिए, पहले हमें स्प्लेंडर की मांग थी, फिर बुलेट की मांग हुई, उसके बाद ब्रेजा की मांग हुई। हमारी भाईजान उससे ना कोई बुलेट की मांगी ना ब्रेजा की मांगी। हमने उससे ये कही तू सिर्फ खाली निकाह कर दे, 4 आदमी, ज़्यादा तुझ पे कुछ भी ना तो 4 आदमी भेज के नहीं निकाह कर दे। अच्छा, जो लड़ाई शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई? लड़ाई उसकी उसने फूफी ने करी, उसकी बहन ने, लड़की के बेटी जो है फुप्पो जो ही लड़की की, उसने लड़ाई शुरू करी। काली सी एक औरत थी, जन वो कहाँ भी आई है ये तो हम ना, मुझे पता ना। उसने हाँ झाझर हो या कहीं भी हो, मुझे इस बात से कोई मतलब ना। काले से रंग की ही उसने बदतमीजी शुरू करी और उसके भाई ने करी। चलिए हम बात करते हैं दूल्हे से। दूल्हे मियाँ कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे? ब्रेजा? कोई सी भी नहीं है? कोई सी भी क्यों, बुलेट अच्छी नहीं लगी यार? कल हमने देखी थी चमचमाती हुई ब्लैक कलर की बुलेट थी, बड़ी खूबसूरत हमने थी। कुछ भी नहीं मांगा था उनसे, सिर्फ लोनिया के अलावा बहू लेने गया था मैं बस। तो ये बात कहाँ से आई कि पहले स्प्लेंडर थी? वो लोग कल बता रहे थे पहले उनकी स्प्लेंडर की मांग थी, फिर बुलेट की मांग हुई, फिर ब्रेजा। ये ब्रेजा कहाँ से आ गई बीच में? नहीं, मेरे जब पैन वैन कार्ड लगे हुए हैं, सब कुछ उन्होंने निकलवा रखे हैं, तो बिराजा की मांग कहाँ से आ जाएगी? जब नहीं, पैन कार्ड किस चीज में लगा हुआ है? बुलेट जो निकलवा रखी है, अच्छा, जो बुलेट निकली हुई है वो आपके नाम है? मेरे नाम लिखी हुई है। अच्छा, आपके नाम निकली हुई है? हाँ। अच्छा। तो अच्छा, तो ये मतलब आपका जो रिश्ता था वो लगभग 1 साल के करीब का था? हाँ जी। तो लड़की से आपकी जो बातचीत भी होती होंगी? बात होती थी 8-9 में, 1-2 महीने से होनी चालू हो गई, 8-9 महीने चली थी बात। उन्होंने भाभीयों ने बात करवाई थी मुझसे। ठीक। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ अचानक के सब मामला गड़बड़ा गया? ये तो उसकी फुप्पो ने करा था अपने लड़के की वजह से, दान देख के। मतलब फुप्पो ये चाह रही थी कि आपसे निकाह ना हो के मेरे लड़के को हो जाए, उनके लड़के को हो जाए। हाँ। अच्छा, आपने अपने साले के थप्पड़ क्यों मारा जब वो आपको खाना खाने के ये नहीं, वो उसने मेरे उल्टा मारा था, मेरी गर्दन पकड़ के मैं दीवार में भेज दिया था, मुझ पे थप्पड़ मारा था उसने। अच्छा, आपके थप्पड़ मारा था? वो तो वहाँ ये कह रहे थे कि जो आपने थप्पड़ मारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी गर्दन पकड़ के मुझ पे बजाया था उसने। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे क्या क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, गाली गुप्तार दे रहे थे, जितने भी लोग आ रहे थे पत्थर मार रहे थे, उल्टे सीधे वो कर रहे थे व्यवहार, जो भी आ रहा था अंदर को ऐसा हुआ। अच्छा, उसके बाद चलिए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। आप बारात में गए थे? जी हैं? जी। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पे? ये हुआ कि इन के साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई, और इनके चाचा लड़के के उनको मारा, एक भाई था उनको मारा, ये डीलर साहब हैं इनको भी मारा। मतलब ये है कि वहाँ पे सब कोई
पीछे भागे हैं, कोई खेतों में भाग के जान बचा के भागा है, कोई किधर भाग के भागा है। बैठिए, हम बात करते हैं दुल्हे के चाचा से। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर मौजूद है। हाँ मैं लड़के का चाचा हूँ। हाँ मौजूद भाई, क्या हुआ ऐसा भाई? वहाँ सभी लोग बता रहे थे कि आप लोगों को दान दहेज पसंद नहीं आया, बुलेट पसंद नहीं आई, क्या आप लोगों की ब्रेजा गाड़ी की मांग बढ़ गई? सर सबसे बड़ा मुद्दा जो यही निकल के आ रहा है सोशल मीडिया पे भी, और वो लोग भी कह रहे हैं कि हमने ब्रेजा गाड़ी की डिमांड करी। लेकिन दरअसल बात ये है कि अभी ये मैं क्लियर कर दूँ, ब्रेजा गाड़ी की हम मांग करते तो एक बात बताओ, जो हमारा बिचौलिया है, जो हमारी बिचौलिया बाजी बनी हुई है हमारी यहाँ से इधर से, हमें उनके द्वारा ये भी पता लगा कि बुलेट वहाँ निकल चुकी है और बुलेट लड़के के नाम पे निकली है, हमें ये भी पता लगा। लड़की लड़के से बात करती, उसने भी बता दिया कि बुलेट निकल गई है यहाँ। जब हमें सारी बात यहीं बुलेट की मालूम लग गई, दान दहेज की मालूम लग गई, अगर हमारी ब्रेजा की डिमांड होती तो हम बारात लेके जाते क्यों? वहाँ पिटने के लिए जाते? हमें तो पहले ही मालूम था यहाँ बुलेट निकल गई है, सही बात है। तो हम बारात क्यों लेके जाते? हम तो यहीं कैंसिल कर देते कि भाई ना हमें तेरा खाना खाना, ना हमें वहाँ जाना। हम पिटवाने के लिए थोड़ी ना लेके जाते इन बालक बच्चों को, अपने भतीजे भांजे इन्हें सभी लेके गए। तो हमें तो पहले से ये चीज़ मालूम लग गई थी। ये तो सिर्फ खामो खाकी आरोप लगाया हुआ हमारे ऊपर कि हमने ब्रेजा गाड़ी मांगी। अच्छा, हम बात करते हैं जैसे हिंदुओं में पंडित जी शादियां कराते हैं, ऐसे ही मुसलमान बिरादरी में जो काजी होते हैं वो शादी कराते हैं। बहुत ही नेक किस्म के व्यक्ति कहे जाते हैं। हम बात करते हैं उनसे, क्योंकि उनकी सच्चाई पे शक नहीं किया जाता। इमाम साहब जी आप शादी कराने गए थे, बिल्कुल। लेकिन शादी नहीं हो पाई, क्यों? शादी ये इसलिए नहीं हो पाई कि उन लोगों ने थोड़ा फसाद फैलाया, तो इस वजह से क्या है शादी ना हो पाई। और रही बात यहाँ पर ये कि देखो खाना वगैरह सब कुछ अच्छा था माशाल्लाह। और नहीं, दूल्हे ने ब्रेजा गाड़ी की मांग की थी, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी की कोई मांग बिल्कुल नहीं है। और रही बात यहाँ पर ये देखिए, हम वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद हमें जो है सबसे पहले ये कहा गया कि जो लड़के के जो दादा हैं उन्होंने ये कहा था कि भाई देखिए निकाह जो होगा वो निकाह हम इमाम साहब में ले आए हैं, हम अपने इमाम साहब से निकाह पढ़ाएंगे। बहरहाल तो कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा ठीक है, जब इमाम साहब ले आए तो अपने ही इमाम साहब से आप निकाह पढ़ाइए। मेरा ये बात तो दब गई। उसके बाद जब लड़का मतलब कमरे में आया तो आने के बाद कुछ लोग वहीं से आए तो उन्होंने ये कहा कि लड़के को हमारे साथ भेजिए। तो लड़के के शायद के चाचा थे या कोई भी, तो उन्होंने ये कहा था कि लड़का यहाँ से नहीं जाएगा, लड़का जब ही जाएगा जब क्या है निकाह हो जाएगा। फिर लड़के के दादा बोले तो लड़के दादा ने ये कहा कि भाई पहले निकाह कर लो, और निकाह करने के बाद कोई भी मना नहीं कर रहा है, जहाँ चाहे वहाँ ले जाइए। उसके बाद वो बात जो है दब गई, यानी कि जो है वो बात ख़त्म हो गई। फिर जो है पकाने वाला आया, उसने भी बिल्कुल बवाल शुरू कर दिया। उसने कहा भाई इतने तुम लेट आए हो, कि मेरे घर में तंदूर जल रहा है, कि ये है, मतलब उन्हें 100 बातें गाली फगली देना शुरू कर दी। मतलब बारात को गाली? हाँ, बारात जो लोग गए थे ना उनको गाली देना शुरू कर दी उन्होंने। आखिरकार तब भी किसी ने भी कुछ ना कहा, सब लोग सुनते रहे। ये समझिए इतना बर्दाश्त, इतना सब्र किया बारातियों लोगों ने, जो भी गए थे सारे के लोगों ने सब्र किया। कोई बात भी लड़की की तरफ से कोई बात ऐसी नहीं हुई थी जिससे क्या फसाद हो जाए। रही बात यहाँ पर ये कि जब ये भी मसला मतलब ख़त्म हो गया, उसके बाद निकाह की तैयारी हो चुकी, ठीक है। इमाम साहब भी शायद के सुनने में आए कि आ चुके थे निकाह। जो लड़का ये कह रहा था कि हाँ इमाम साहब आ चुके थे, लिखत पर सब हो चुकी थी, लड़की के पास जा रहे थे कबूल करने के लिए। उसके बाद लड़की की फप्पू आती है, उसने ये देखा कि मतलब जो है डाला कहते हैं, मतलब कपड़े देखे कि कपड़े कितने क्या है क्या है। एक बार तो देख के वो चली गई। जब दोबारा वो आई हैं, उन्होंने जैसे ही डाला देखा उन्होंने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। बस ये होती, फिर इतने में फसाद होना शुरू हो गया। और इतने में कुछ लोग आए, लड़के को मतलब जो जिस मतलब कमरे में लड़का बैठा था उस कमरे में जो है मतलब वो कमरा बंद कर दिया। अच्छा, आप भी उसी कमरे में थे? मैं नहीं था, मैं बाहर था। अच्छा। हाँ, उसके बाद लोगों ने मुझ पर उंगली उठाई, तो फिर मैंने भी क्या वहाँ से रवाना, मैं भी जो वहाँ चल दिया। अच्छा, आप किस चीज़ से, मतलब आप बारात के साथ थे या अलग से गए थे किसी बात से? नहीं, शादी में गया था साथ में। नहीं, लेकिन इन्हीं के बाद में साथ शायद उधर मेरे रिश्तेदार जो है साथ में गए थे, लेकिन उधर से हम बाइक से आए थे। तो ये है इस पूरी कहानी की सच्चाई, जो कि लड़की पक्ष है वो कह रहा है कि ब्रेजा गाड़ी की मांग करी, बुलेट की मांग करी, स्प्लेंडर की मांग करी, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही निकल के आ रही है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन लकी के साथ विक्रम भटनागर, समाचार 1 बुलंदशहर।